और अब खबर धौलपुर से, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत हो गई है। पत्थरबाजी के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का वीडियो वायरल। कोटला मोहल्ले में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। लोग घरों में दुबक गए हैं, डरे हुए हैं। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर से ये खबर आ रही है। धौलपुर के कोटला मोहल्ले में दो पक्षों में आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि फायरिंग हो गई। फायरिंग की वजह से इलाके में दहशत फैल गई है, लोग डरे हुए हैं और खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। तो सोचिए आप पूरे क्षेत्र में क्या माहौल होगा। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। दिन दहाड़े धौलपुर में फायरिंग का ये मामला सामने आया है। दो पक्षों का आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग की घटना को लोगों ने अंजाम दे दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से जो पूरा इलाका है, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो इतना ज्यादा डर गए हैं। लोग अपने घरों में छिपके बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। वीडियो आप देखिए, अपने चेहरे को ढककर ये व्यक्ति गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे लोगों के हाथ में हैं। मतलब पूरे शहर में इन लोगों ने आपसी विवाद के चक्कर में दहशत फैला दी है और जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई धौलपुर पुलिस को करनी चाहिए। ऐसे लोग जो आपसी विवाद को इतना बढ़ा दे कि सड़कों को ही अखाड़े में तब्दील कर दे। लोग डर रहे हैं, लोग सहम रहे हैं, घर के अंदर दुबकने को मजबूर हैं। कैसे इस व्यक्ति को देखिए आप, खुलेआम ये जो व्यक्ति है फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अपने मुंह को ढककर खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग धौलपुर की सड़कों पर हुई है। और एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर कानून को लेकर भी खड़ा होता है कि लोगों में डर ही नहीं है। कैसे आप देखिए सड़कों में फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं लोग और दहशत फैलाने का काम हुआ है धौलपुर की सड़क पर। आपसी विवाद, ये विवाद कई अन्य तरीकों से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर इस इलाके को दहशत में डाल दिया। इलाके के जो लोग हैं वो जाहिर तौर पर डरेंगे क्योंकि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को सुबह जरिए कंट्रोल रूम जो एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कोटला क्षेत्र जो कि थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसमें दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद, दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। धौलपुर में दहशत फैलाने वाले इन लोगों को लेकर अभी फिलहाल पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। लाठी डंडों से हमला हुआ, इसी के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग। लोग दहशत में है पूरे इलाके में। इस वक्त पुलिस छानबीन भी कर रही है, जांच पड़ताल भी कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग कानून से डरते क्यों नहीं हैं? आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को सुबह जरिए कंट्रोल रूम जो एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कोटला क्षेत्र जो कि थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसमें दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ है और जिसमें फायरिंग की भी जो सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जो हम तक पहुंचे हैं उन वीडियोज के आधार पर जो पक्ष हैं जिनमें आपस में झगड़ा हुआ है और जिन्होंने फायरिंग की है उनकी पहचान की जा रही है और अग्रिम जो विधिक कार्रवाई इसमें तदनुरूप की जाएगी। प्रयास किया जा रहा है, टीमें लगातार जिस पे लगी हुई है और जैसे ही अग्रिम कार्रवाई होती है इसके विषय में आपको अपडेट किया जाएगा। आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को सुबह जरिए और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर के महाजन से ये खबर आ रही है जहां पर खेत में मिले जिंदा बम को किया गया डिफ्यूज। 10 दिन पहले खेत से मिला था विस्फोटक। सेना ने अब 1 किलोमीटर क्षेत्र कराया खाली। बम डिफ्यूज के दौरान गूंजे धमाके, लिंक रोड को बंद कर दिया गया है। सेना और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी। तो एक खेत में जिंदा विस्फोट बरामद हुआ। इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। 10 दिन पहले ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। खेत में मिले जिंदा बम को अभी फिलहाल संयुक्त कार्रवाई के तहत डिफ्यूज किया गया है। बीकानेर के महाजन इलाके की ये तस्वीर है और जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी तब सेना ने 1 किलोमीटर तक जो पूरा एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया था। पूरे एरिया को खाली करा दिया गया था। खेत में जिंदा बम
बरामद हुआ था 10 दिन पहले और अब इसे डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया गया है। तो सेना और पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया तो पूरे 1 किलोमीटर तक के एरिया को खाली किया गया। अभी फिलहाल पुलिस सब इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये जिंदा बॉम्ब यहां तक आया कैसे। चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ ये एरिया है तो कई संदिग्ध परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसके कारण ये जो बॉम्ब है क्या पड़ोसी की दुश्मन देश पाकिस्तान की किसी हरकत की वजह से यहां पर आया, किसकी चाल थी। अभी फिलहाल बहुत सारे सवाल जिनकी जांच पड़ताल हो रही है। बीकानेर के महाजन में जिंदा बॉम्ब बरामद हुआ था। और अब खबर जयपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर निर्माणाधीन एफटीआई हॉस्टल में बड़ा हादसा, छत गिरने से 11 मजदूर मलबे में दबे होने की खबर। सभी घायल शटरिंग खिसकने से इस हादसे का शिकार हुए हैं। शटरिंग खिसकने से टूटी सपोर्टिंग बीम। घायलों का भी फिलहाल एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। निर्माणाधीन एफटीआई हॉस्टल में यह हादसा हुआ है। 11 मजदूर मलबे में दबे और सभी मजदूरों को एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। शटरिंग खिसकने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। खबर जयपुर से। जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में करंट लगने से 4 गौवंशों की मृत्यु के मामले में जांच तेज हो गई है। एफआईआर के संबंध में सनातन सेना प्रमुख अशोक पाठक ने सांगानेर थाने पहुंचकर पुलिस को दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे हैं और अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले से जुड़े गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। परिवाद में बिजली व्यवस्था और अन्य कथित अनियमितताओं की तकनीकी जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही गौशाला में गौवंश की सुरक्षा व्यवस्थाओं और वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं बारां जिले के अंता कस्बे में चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की चोरी कर ली है। अज्ञात बदमाश रात के समय रोशनदान तोड़कर घर में घुसे और 2 कमरों की अलमारियां खंगालने के बाद करीब 4.5 क्विंटल वजनी तिजोरी अपने साथ ले गए। पीड़ित के अनुसार तिजोरी में लगभग 5.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कस्बे के लोगों में भय का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोटपुतली बहरोड के विराटनगर से खबर है जहां पर पावटा अंडरपास में बारिश के बाद फिर जल भराव हो गया है। स्कूली बच्चों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी से होकर गुजरने को मजबूर स्थानीय लोग। नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय जल निकासी व्यवस्था की यहां पर मांग उठती हुई नजर आ रही है। लोग क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। जब भी यहां पर बारिश होती है तो ये अंडरपास की जो सड़क है इसकी दुर्दशा हो जाती है। स्कूली बच्चों को, राहगीरों को यहां से गुजरने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विराटनगर की तस्वीर है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी नगर पालिका लगातार लापरवाह बना हुआ है। पावटा अंडरपास में बारिश के बाद पनपने वाले इन हालातों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूषित पानी से होकर गुजरने को मजबूर स्थानीय लोग। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बारिश होने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, इसकी निकासी की बेहतर व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। समस्या समाधान और समस्या तो ये हो रही है कि नहीं तो स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, नहीं आम पब्लिक जा सकती पैदल। तभी थोड़ी सी बरसात आती है, पानी पानी होता है इसके अंदर और या तो घूम गया है, बच्चे भी आते हैं तो पूरे जूते वूते बेचारे हाथ में लेके जाते हैं तरह से। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र की एक महिला ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता लीला राजपुरोहित के अनुसार 1 मई 2026 को रोडवेज बस यात्रा के दौरान हुई चोरी के मामले में तखतगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन 2 महीना बाद भी ना तो चोरी का खुलासा हुआ है और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच, चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जांच में देरी पर भी चिंता जताई गई है।
वहीं फलौदी के आऊ क्षेत्र समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले 3 दिनों से आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश ना होने से किसान चिंता में हैं। समय पर बारिश न होने से खरीफ फसलों की बुवाई और अंकुरण प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खेतों में पर्याप्त नमी न होने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बादलों के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। करौली जिले के हिंडौन सिटी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में दवा वितरण व्यवस्था को लेकर मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के रिकॉर्ड में 7 दवा काउंटर संचालित बताए जा रहे हैं, लेकिन केवल 3 काउंटर ही खुले मिले। इसके चलते दवा लेने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं और भीषण गर्मी में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद सभी काउंटर नियमित रूप से संचालित नहीं किए जा रहे। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से दवा वितरण व्यवस्था में सुधार कर सभी काउंटर नियमित रूप से संचालित करने की मांग की है।